Hello everyone, I am Dr. Yamini Agarwal, obstetrician and gynecologist and a fertility consultant in Siliguri. ये वीक हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम फर्टिलिटी अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां हम इनफर्टाइल कपल्स को एनकरेज करते हैं ताकि वो अपना साइलेंस ब्रेक करें बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे या आगे क्या होगा। तो जैसे लास्ट वीक इसी अभियान को जारी रखते हुए मैंने लास्ट वीक आप सबको बताया था कि आपको फर्टिलिटी एडवाइस तब लेनी चाहिए जब आप 1 साल तक आपने ट्राई किया है बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज के और आपको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप फर्टिलिटी क्लिनिक्स में आते हैं तब क्या क्या प्रोसीजर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एज अ कपल जब आप फर्टिलिटी क्लिनिक्स में आते हैं तो हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में स्ट्रेस किया जाता है अपॉन द कपल्स एज, मेल और फीमेल दोनों का, कितने साल हुए हैं आप लोगों की शादी को या कितने साल से आप लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो। फीमेल का इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जब हम पूछते हैं कि उनके पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं है, या फिर पीरियड्स प्रोलॉन्ग है या 2-3 महीने में एक बार आते हैं या बहुत कम पीरियड्स होता है। इन सब बातों का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। फिर ये सब पूछा जाता है कि आपको पहले कभी बचपन में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हुई है या और कोई मेडिकल इलनेस है जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, या कोई सर्जरीज हुआ है बच्चादानी में या अंडादानी में, या इसके अलावा और कोई सर्जरीज। मेल पार्ट में हम मेल का एज के साथ मेल के ऑक्यूपेशन पूछते हैं एंड प्लस उनकी भी कोई सर्जरीज हुई है जैसे हर्निया, हाइड्रोसील या फिर कोई मेडिकल इलनेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन है कि नहीं, क्योंकि इन सब चीजों से उनके धातु पर असर पड़ता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री, उसमें हम एज पे बहुत स्ट्रेस देते हैं। ऐसा देखा गया है दुनिया भर में कि 35 साल के बाद महिला के अंडेदानी में अंडे की संख्या कम होते जाती है, जिससे उनको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये मैसेज मेनली आजकल के नए जनरेशन कपल्स के लिए है जो जिनकी शादी 30-31 इयर्स में होती है और वो किसी भी कारणवश वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं एंड वो 3-4 साल वेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है, प्लीज अपनी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कीजिए, क्योंकि इंडियंस में देखा गया है कि आफ्टर 30 इयर्स ही उनकी अंडे की संख्या, फीमेल के अंडे की संख्या कम होते जाती है, जिससे उनको बाद में जब आप प्लान करेंगे तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन जो हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं जिस दिन आप फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो है अल्ट्रासाउंड। फीमेल कपल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उनके बच्चादानी में कोई ट्यूमर तो नहीं है जैसे फाइब्रॉइड या पॉलिप, या फिर अंडेदानी में अंडे की संख्या कैसी है या कोई सिस्ट जैसा तो नहीं है, और अगर ट्यूब्स में पानी भरा रहता है इन्फेक्शन के कारण तो वो भी हमें दिख जाता है। तो अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम बच्चादानी और अंडेदानी के स्वास्थ्य का अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है ब्लड टेस्ट, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन और एएमएच ब्लड टेस्ट है जिससे हम अंडे की संख्या का पता लगा सकते हैं। चौथा और आखिरी टेस्ट है एचएसजी हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, एक अलग प्रकार का एक्सरे है जिसमें ट्यूब्स के हेल्थ का पता लगाया जाता है, क्योंकि अगर ट्यूब्स हेल्दी है तो वो अल्ट्रासाउंड में दिखते नहीं है। ये जो जांच है थोड़ा पेनफुल है, लेकिन 10 से 15 मिनट्स तक पेन रहता है, उसके बाद वो पेन चला जाता है। तो ये जांच सिर्फ उन कपल्स के लिए जरूरत है जो टाइम्ड इंटरकोर्स से ट्राई करना चाहते हैं या जिन्हें आईयूआई की जरूरत पड़ती है, और जिन्हें आईवीएफ की जरूरत है किसी भी कारणवश, या टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत है किसी भी कारणवश, उन्हें ये ट्यूब के जांच का टेस्ट कराना नहीं पड़ता है। तो ये सब 4 टेस्ट है जो बेसिक टेस्ट जो हम लोग करते हैं, मेन बेसिक चीजें जानने के लिए कि कहीं पे भी कुछ ग्रॉस प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कमिंग अप टू द मेल के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उनका सीमेन एनालिसिस। उनके धातु को
कलेक्ट किया जाता है एक स्टेराइल कंटेनर में, और उस धातु को हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करके देखते हैं कि उसमें शुक्राणु कैसा है, कितने नंबर है, या चलने की संख्या कितनी है शुक्राणु की, या वो देखने में कैसा लग रहा है, शुक्राणु का मॉर्फोलॉजी। तो इन सब चीजों से हमें सीमेन का या स्पर्म्स के हेल्थ का पता चलता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए आए तो एज अ कपल एक साथ आइए, ताकि आप दोनों का बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो सके और ट्रीटमेंट अच्छी तरह से बढ़ सके। थैंक यू।